ये सूत्र सीखना है तुम्हें। क्या सूत्र है? लाल बटे काका, लाल बटे काका। तो ये सूत्र सीखना है, लाल बटे काका। एन बराबर क्या हो? एन का मतलब है लंब, ये का मतलब है आधार, और ये का मतलब है और कोई क्वेश्चन नहीं? लंब आधार पर समकोण त्रिभुज में तीन ही तो हो। तो याद करना है लंब बटे लाल बटे। फिर ऐसे ऐसे ले लेना, जोड़े बना लेना। अनुपात में लिख लेना। पहला चलता है साइन, साइन सी। इस कोण को अनुपात में लिखेंगे। कहीं में लिखेंगे अनुपात। कौन सी दो भुजाओं के अनुपात में लिखेंगे? इन्हों भी तो बताओ। इसका अनुपात इसके साथ, 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 6 बैठ जाएंगे। पहला है साइन सी और इसका है एल बटे के, लंब बटे। ये साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसे सी न मान के एक मान लो थीटा। क्या कहें सर? थीटा। थीटा पता नहीं कितने अंश का है, मैंने लिख लिया, इसने कहा थीटा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ परेशानी नहीं? आगे समझे। फिर साइन के बाद में इसका कोस काट हो जी, कोस काट हो जी, कोसी बराबर कोसी। यहाँ थीटा लिख लो, कोस थीटा। ये दूसरा नंबर होता है ए बटे के आधार बटे कर्ण। ठीक है, बराबर और आधार बटे कर्ण लिख दो। हमने तो याद करने वाली बात तो नहीं, लाल बटे काका याद है और कुछ नहीं याद करना, सारा गणित फटाफट निकलेगा। और इससे लुकें बहुत, ज्यादातर का सवाल गलत हो जाए। ज्यादातर बच्चे लुकते हैं, डरते हैं इससे, क्योंकि वे दिमाग का यूज करते ही नहीं। तुम तो करो, करो, पता लग जाएगा। आधार बटे ध्यान से, बिल्कुल इसे सूत्र को ध्यान सीखना, पूरे ध्यान से। फिर है टेन थीटा, टेन थीटा तीसरा है जी, तीसरा टेन हो जी, तीसरा टेन थीटा हो जी, लंब बटे एल बटे ए बराबर लंब बटे। यहां सीख ले, कम्मल धरी टूटे भी नहीं। पीछे वालों का ध्यान हमारा कर रहा है और यहीं बुढ़ाकर यहीं नहीं डालेंगे। अगर कहीं भी गलत हो गया तेरे के बाद में तीसरा नंबर आता है कोट। देखो कोट कहां से है, तो खत्म हो गई, खत्म नहीं हो गई। कोट कहां से आओगे भैया? फिर के यहां से उल्टे चल दो जी, ये ना तो साइन आ गया जी, यू आ गया जी कोस, यू हो गया जी टेन। ये कोट का होगा तो खत्म नहीं होगी, नहीं। फिर का उल्टे लिखना शुरू कर दो, आधार बटे लंब बराबर आधार बटे। तो हमारे ने पता लग गया कि टेन का उल्टा हो, यू पता लग गया यही कि यू टेन का उल्टा हो, तो इसे तो भी लिख सके हम कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। कितने सूत्र बनने लग रहे इसमें साथ ही साथ ही, एक के बड़े लिख दो उल्टा हो जाए।
क्योंकि 3/5 है। इसका उल्टा लिखियो 1/5/3 लिखा जाएगा। है उल्टा यूज करो अजी से ऊपर कर देंगे गुणा 3 है कम 3 और 3/5 लिख देंगे जी उल्टा करके, मतलब वही है। ठीक है, तो फिर हो गया जी tan के बाद में tan कोट, फिर आता है जी sec। ये 6 आवेंगे, ये तुम्हें रटने। sec थीटा है जी बराबर क्या हो, कर्ण बटे आधार के बटे ए बराबर कर्ण बटे आधार। ये क्या हो गया जी, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और tan कोट सेक, फिर है जी कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जी, यहाँ से K बटे L कर्ण बटे बराबर कर्ण बटे K का हिंदी में भी लिख दिया जी अपने सारा। ठीक है, त्रिकोण विधि खत्म होगी। सबको सही सवाल कर लो, सूत्र बता दिए हमने, तो कम से कम भी 100, इनसे 100 सूत्र बनेंगे, 100 कुकर बन जाएंगे। कैसे बनेंगे 100? ये 2-4 तो बना के दिखाऊं था मैं। लंब बटे कर्ण के हो साइन थीटा, तो कर्ण बटे लंब के हो कोसेक थीटा, ये यही नहीं बन गया जी, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा बन गया। हाँ, फिर इनकी तो ये सवाल नंबर सूत्र नंबर पहला है, लेकिन डिमांड से चलेगी लाइन लग जाएगी दूसरों की, इतने ही बनेंगे। हम कहीं से लेने वाले नहीं, हम किसी के साथ मतलब लिखवाने वाले नहीं, इनके ही बनेंगे। अजी इसकी गुणा कर लो जी, क्या करेंगे, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर ये तो दूसरा बढ़ गया जी, हमने तो कुछ करा थोड़ा ही, इसकी दूसरी गुणा करिए ना हो तो साइन थीटा और उसके उल्टा का गुणा 1 हो, साइन थीटा और उसका व्युत्क्रम का गुणनफल 1 होता है। ठीक है, फिर जो चलो जी कोस थीटा, चलो जी कोस थीटा का ये बेटा आधार बटे कर्ण है, कर्ण बटे आधार भी हो गई। हाँ है जी, यू है जी, तो 1/sec भी तो हो भाई। ठीक है, इसको गुणा कर लो बराबर यू, तो कोस थीटा गुणा उसका व्युत्क्रम बराबर 1 हो जी। सूत्र नंबर ये सूत्र लिखे नहीं लिखे थे, हाँ जी भी से लिखे थे, तो इसे भी लिखे थे। 4 हो गए जी, एक और बनेगा जी, सैकड़ों बनेंगे जी। भी तो हमने कुछ याद नहीं करना, हमें कुछ याद नहीं करना, इतना बढ़िया गणित कुछ भी नहीं सीखना, अगर सीखते बार ध्यान दे रखे हो। ठीक है, फिर क्या रहेगा, 10 हो जाएगी, 10 ओवर रहेगा जी, tan थीटा बराबर 10 के बराबर लंब बटे आधार बटे लंबी है कहीं, ये तो यही है, आ गई। यू क्या हो जी, कोट बराबर क्या हो, कोट थीटा 1/कोट थीटा है, उल्टा होना इसका रिवर्स। हाँ जी, अच्छा जी, तिरछी गुणा कर दो जी, 5 और 3 हो गई, इसकी गुणा कर दो जी, tan थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1, सूत्र नंबर 5। हमने तो कुछ नहीं किया जी, हमने तो लाल बटे का लिखा था जी, और तो फिर आपको ही बढ़ते जा रहे ना, मैं याद करना जी। साइन थीटा हमें पता लंब बटे आधार हो, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब हो कोसेक थीटा, उसका उल्टा 1 के बटे करके लिखे गए उल्टे को, इनवर्स कहें पर किलो। ठीक है, इसकी तिरछी गुणा कर दो जी, एक तो और बनी गई। ठीक है, फिर कोस थीटा दूसरा ले हमने, कोस थीटा
फिर इसका ये आधार बटे कर्ण हो जी, फिर आधार बटे आधार बटे कर्ण हो ना, तो कर्ण बटे आधार कहाँ हो जी, यू हो जी सेक में, तो सेक हो जी, एक के बटे सेक हो गया जी। तो दोनों की दीर्घ गुणा कर दे, सेक कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1 हो जी। ठीक है। अच्छा जी, एक और बता दो बात में, तो ये सीख लो जी, यही बन गए 6 फार्मूले। एक और सीख लो, tan थीटा का मान यूं कर दिया तुमने, tan थीटा देखियो बराबर sin थीटा, वो के मान को cos थीटा के मान से भाग करो। sin थीटा का मान आया कहाँ है, वहां करोगे, लंब बटे कर्ण है, लंब बटे ठीक है, बटे cos थीटा का क्या है, आधार बटे लिख लिया, इसका यू कट जाएगा जी, एल बटे ए आ गई, एल बटे ए के हो tan थीटा हो जी, tan थीटा हो जी, तो ये भी हो गया जी। ये हो गया जी, पहले के मान को दूसरे के मान से भाग करके तीसरे का आ जा जी tan थीटा। अच्छा, tan थीटा यू भी हो और tan थीटा वो भी हो। अच्छा जी, cos थीटा जी, cos थीटा बताओ, देखियो इसका उल्टा कर दो जी, इसका उल्टा हो जी वो, तो इसका भी तो उल्टा होगा, cos थीटा बटे भाई ये बात सारे को फिट नहीं बैठती, कोई सारा पिताजी है कमलो तुम उसके पिताजी हो, ऐसा तो नहीं चलता। हाँ पर सब जगह दिखा दो यू का उल्टा, कोट थीटा तो sin थीटा का मान का उल्टा कर दिया हमने, तो इसका भी बराबर होगा। तो cos थीटा देख लो करके, हो कि नहीं देख दो, cos थीटा का मान बताओ क्या हो, cos थीटा का मान वहां बताओ क्या हो, आधार बटे लंब है, कर्ण है, यही गलत बता रहा है, sin थीटा लंब बटे कर्ण, इतना यू करेगा, आधार बटे लंबी हो कोट, यू भी सूत्र हो गया जी, यू नवा हो गया जी सूत्र, यू सूत्र बन गया जी 7वां जी, यू सूत्र बन गया जी 8वां जी। तो हमने tan थीटा के दो जगह मान काटे, तो मैं फिर वहीं चलो लाल बटे का वो कभी गए जितना लंबा होगा जो कुकर याद करेंगे, याद नहीं करना पड़ेगी, लाल बटे का याद होना चाहिए, और साइन कोस tan कोट सेक को सेक ये याद होना चाहिए, साइन कोस tan फिर कोट tan का उल्टा सेक कोसेक का उल्टा और कोसेक साइन का उल्टा, एक के बटे करके लिख दे, प्रतिलोम में उल्टा तो नहीं होता, प्रतिलोम। ठीक है, आगे समझिए बात, आगे समझ में, तेरे पिता में समझ में आएगी, पक्की कच्ची कच्ची क्यों है भाई, फिर जरा उसका ध्यान कर ले, देख मदर में देरी हो, भाई ऐसा करे करे माना ले उसने, एक बात फिर समझ लो, हाँ यू है समकोण त्रिभुज, इसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है सी पर का वर्ग, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा पर का वर्ग। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दो भुजों पर बने हुए वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। सब आदमी जोर से बोल रहे हैं, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण
पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल उसकी शेष दो भुजाओं पर बने हुए वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, ये बता दिया, ये कर्ण है 90 के सामने मुझे ये कर्ण है, कर्ण पर हमने वर्ग बना दिया। तो इसमें कोई जगह तो होगी, जितनी जगह इसमें इतनी तनु में है, अक्षेत्रफल कहते जगह को। ठीक है, तो इसे वहां कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे सी पर का वर्ग बराबर ए बी पर का वर्ग प्लस जमा बी सी पर का वर्ग। ठीक है। हाँ जी। अब जब हम कम से कम 9-10 फार्मूलों की तरफ और बढ़े जा रहे हैं, समझ में आएगी। कुछ नहीं लिखा हमने, न लिखा इस वर्ग का क्षेत्रफल बराबर इसका जमा इसका, न लिख रखा है बड़े वाले का क्यों भुजा पर का वर्ग हो, उसकी भुजा एक सी है, इस पर का भी वर्ग लिख दिया, सारी सी के बराबर ही है, नई बात नहीं लिखी। लेकिन 9 या 10 सूत्र तैयार होना चाहिए, सूत्रों की भरमार होती है नीति में। चला के देखो, यह समीकरण है, इसे समीकरण नंबर 1 लिख दो। 3 सूत्र तुम ही बना दोगे। पहले तो ये जो है ना सीए पर के वर्ग से दोनों तरफ भाग करने पर क्या करें, सीए पर का वर्ग से दोनों पक्षों को ये 9 सूत्रों की तरफ को बढ़े जा रहे हैं, भाग करने पर क्या हो जाएगा जी, इसमें भी सीए पर का वर्ग, इसमें भी सीए पर का वर्ग, इसमें भी सीए पर का वर्ग। फिर आके क्या करेंगे, फिर हम ए बी पर का वर्ग करेंगे, ए बी पर के वर्ग से दोनों तरफ भाग करेंगे, फिर बी सी पर के वर्ग से दोनों तरफ भाग करेंगे। ठीक है, एक एक फार्मूला तैयार हो जाएगा, फिर उनसे दोनों उनसे हो जाएंगे। तो लिख दो सीए पर का वर्ग, ये लिख दिया। इसमें भाग करना है कहीं से, सीए पर के वर्ग से बराबर ए बी पर का वर्ग जमा सीए पर का वर्ग। ठीक है, जमा बी सी पर का वर्ग बटे सीए पर का वर्ग। ठीक है, कोई दिक्कत, एक बार कट गया बराबर ये ए बी पर का वर्ग है, ये बी सी ए पर का वर्ग है, दोनों का इकट्ठा वर्ग लगा लो, बी ए बी बटे सी ए, यहाँ ब्रैकेट में करके और अकेला वर्ग चढ़ा दिया। इसका मतलब ये वर्ग इसका भी है, इसका भी है, दोनों का है। ठीक है, ऐसे इसमें कर दिया बी सी बटे सी ए और इनका भी इकट्ठा वर्ग चढ़ा दिया। ठीक, अब ये त्रिभुज में बताओ, सब त्रिभुज में केवल ये वर्ग ना ध्यान करो, इसमें ए बी आधार लंब का लाल बटे काका के हिसाब से बढ़ाओ। ए बी क्या है इसमें, ए बी क्या है इसमें, लंब है ना। सी ए क्या है इसमें, ये थीटा है, ये कर्ण है ना। चलो जी कोई बात नहीं, इसका वर्ग चढ़ा देंगे। जमा बी सी क्या है इसमें, सी ए क्या है इसमें। ठीक है, लंब बटे कर्ण क्या हो जी, लंब बटे कर्ण क्या हो, ये तो साइन थीटा हो जी, कौन तालिके लाल बटे काका से लंब बटे कर्ण पहला ही बटे आधार बटे कर्ण क्या हो, कोसेक थीटा, कोस नहीं कोस थीटा, कोस थीटा इस पर का वर्ग। यहाँ जरा ध्यान से कर लो, ये थीटा है और ये अनुपात है, ये थीटा ये कोणे अनुपात है, इसका वर्ग लगाना। देख लो कहाँ चढ़े वर्ग, अरे थीटा के ऊपर वर्ग कर दो, साइन के ऊपर वर्ग लिखना, साइन इस पर थीटा अलग लिखना, जमा कोस स्क्वायर थीटा और बराबर यू कहीं क्या आ गया था इधर से यहाँ से 1 बराबर 1 बराबर 1 बराबर 1। यू हमारा सूत्र तैयार हो गया जी।
कौन सा सूत्र नंबर था ये बोलियो, पहले कितने सूत्र आ लिए? 8वां यू नहीं, इसे सूत्र ना लिखे तुम, 8वां लिख दो, चलो 9वां होगा, 9वां सही। ठीक है जी, ये बदला बदली करके उंगतिंग करके दो इसमें ही बना दो जी। साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जी, क्या हो? इसे वन को इंगे लिख लो। अच्छा देख लो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसे कोस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ, यहाँ वन के दौड़े एक तो इंगे जमा का ये नफी का हो जाएगा, नफी कोस स्क्वायर थीटा। ये सूत्र मत ही सूत्र बना दे दूसरा पक्षांतर करके, ये नॉर्मा बन गया जी। यही है मेन एक सूत्र हम तैयार करेंगे, दो मत बनेंगे। कैसे बनाए जी? एक इंगे रख लिया, दूसरा दूसरी डब लेके जी सूत्र हो गया जी। फिर कहीं से इंगे रखेंगे, इसे पर ले जाएंगे, फिर क्या हो गया जी? या कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये कोस स्क्वायर थीटा इंगे रख लिया, इसे इधर ले जाओ 1 के पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सूत्र नंबर 10 हो गया जी। ये भी सूत्र हाँ जी, हाँ जी ये भी सूत्र हो, सूत्र तो यू है। और यू कहाँ से बना? हमने कर्ण पर के वर्ग से दोनों तरफ भाग कर दिया, सी पर के वर्ग से दोनों तरफ भाग कर दिया, वो बना पड़ गया। आई बात समझ में? हाँ जी। कैसे सूत्र बोलिए? 10। हमने सी ए पर के वर्ग से दोनों तरफ भाग करा था, और ए बी पर के वर्ग से दोनों तरफ भाग करा, 3 सूत्र तैयार हो गई जी। बराबर सी ए पर का वर्ग बराबर क्या हो? ए बी पर का वर्ग जमा बी सी पर का वर्ग, वाई पाइथागोरस की फॉर्मूला लिख ली। पहला इससे दोनों तरफ भाग करा था बराबर के, बाएं पक्ष में भी दाएं पक्ष में भी। अब ए बी पर का वर्ग से दोनों तरफ भाग देने पर ठीक है, कहीं से भाग दिया ए बी पर के वर्ग से। ये कैसे होगा जी? सी ए पर का वर्ग बटे ए बी पर का वर्ग बराबर ए बी पर का वर्ग बटे ए बी पर का वर्ग जमा बी सी पर का वर्ग बटे बी सी पर का वर्ग। एक तो पता था मैंने में कटी जागरे, और फिर कट्ठा अनुपात भी लिखा गया, सी ए बटे ए बी, इनका कट्ठा वर्ग चढ़ाएंगे जी हम, जमा बराबर नहीं बराबर लिखा जाएगा, बराबर ए बी पर के वर्ग ए बी पर का वर्ग 1 पर कट गया 1 जमा बी सी ये क्या हो गया? ए सी यहाँ ए बी पर का वर्ग है, बोल ले भी नहीं तुम हैं, हम तो बोल ले भी नहीं रहे। ठीक है, सी ए बटे बी क्या हो उसमें? सी ए क्या है? सी ए बताओ उसमें है क्या? सी ए कर्ण है जी, हमें पता नहीं जी, फिर पता कर लेंगे। कर्ण बटे ए बी क्या है? यू है जी, नो इस पर का वर्ग कर लेंगे। क्या सूत्र बनेंगे हमें पता नहीं। एक जमा ए बी सी क्या है? आधार बटे ए बी क्या है? ठीक है, अब ये बताओ कर्ण बटे लंब, उसमें लाल बटे का कम कौन सा हो? साइन कोस में
कर्ण बटे लंब क्या हो? इसी अनुपात को कर्ण बटे लंब के अनुपात को क्या है? कोसेक कहते थे केवल है, क्योंकि लंब बटे आधार को तो कहे साइन, और साइन का उल्टा हो कोसेक, यहाँ उल्टा हो रहा वहां उल्टा हो जाएगा। तो ये हो गया कोसेक इस बार, ठीक है, बराबर 1 जमा आधार बटे लंब को क्या कहे? आधार बटे लंब, लंब बटे आधार को तो पता, लंब बटे आधार को तो हमारा पक्का याद है, टेन के हैं, और उसके उल्टे को कहे गए टेन की कोट इस बार ये सूत्र बन गया जी, ये नया सूत्र तैयार हो गए। दो इसका बनेंगे जी पक्षांतर करके, वे कैसे बनेंगे जी? वे नो बन जाएंगे जी कोसेक स्क्वायर थीटा, नबी तो 1 को इधर ले आओ, 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। अच्छा फिर क्या इसे ले आओ, कोट बोले 1 को करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जी। एक एक का तो 2 तैयार हो जा, ठीक है। अब BC पर के वर्ग से दोनों तरफ भाग कर देता, ठीक है। CA पर के वर्ग से दोनों पर को भाग कर दे, 3 सूत्र बने बने तो एक ही, फिर उसके दो बना ले हम। AB पर के वर्ग से दोनों तरफ भाग कर दिया, 3 बढ़ गए। आपका BC पर का वर्ग रह गया था, इससे दोनों तरफ भाग करेंगे पाइथागोरस करने में। CA पर का वर्ग बटे क्या हो गया BC पर का वर्ग, ठीक है। हाँ जी, आगे समझ में? हाँ जी, बराबर AB पर का वर्ग बटे BC पर का वर्ग बराबर BC पर का वर्ग बटे BC पर का वर्ग, BC पर का वर्ग, ठीक है। हाँ जी, इसमें यू कट का तो बना गया, यहाँ जमा होगा बराबर, हाँ जी जमा है जी, ये कट का बना गया। CA बटे BC, CA बटे BC का वर्ग लगाओगे बराबर AB बटे BC, इसका वर्ग क्या लगाओ, दोनों जमा 1। CA बटे BC क्या हो, हिंदी में लिखो समान। CA क्या है? कर्ण है, बटे BC क्या है? आधार, कर्ण बटे आधार पर का वर्ग है, हाँ जी, बराबर AB क्या है? लंब, लंब बटे BC क्या है? आधार, हैं? आधार, इसका वर्ग है, जमा 1 है। तो कर्ण बटे आधार क्या हो? हैं? हाँ सेक ही है, ठीक बताया ना बात। और इसका है वर्ग, सेक इस बार थीटा हो गया। अच्छा लंब बटे आधार 10 होता दिखा है, हाँ जी, 10 इस बार थीटा और प्लस 1 बन गया एक सूत्र, ठीक है। हाँ जी, देखो सूत्र कहीं है कि धारी के दम 10 वाला देखो है क्या? नेक्स्ट क्लास देखो कहीं ये सूत्र है तुम्हारे यहाँ है? है नहीं कहीं?
तीन हिस्से बन जाएंगे। कौन सा बन जाएगा? sec स्क्वायर थीटा ना भी tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 tan स्क्वायर थीटा गली है। फिर का 1 को लिया हो sec स्क्वायर थीटा ना भी 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 3 4 3 9 सूत्र तैयार हो गए सारे। 9 के 9 याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बंद पे तो कम टाइम है, सब जा रहे हैं दुनिया भर में। चलो जी। कुछ भी याद नहीं करना, केवल वह लाइन याद होनी है और 9 सूत्र तैयार। अरे लाल बटे का है, लाल बटे का यह समीकरण मेन है पाइथागोरस प्रमेय की। ठीक है, फिर साइन कोस टेन, फिर अगले उल्टी कोट टेन का उल्टा, सेक और कोसेक। और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, सूत्र अपने आप बढ़ते चले जाएंगे, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारे ये कई सूत्र तैयार हो गए? 9 सूत्र तैयार हो गए। 9 और जो क्या 9 सूत्र तैयार हो। अच्छा जी, यार तो एक बात बताओ, ये कौन थीटा मान रखा? अगर ये 0 हो, 30 अंश हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो, ये क्या मान रहे हैं? एक 60 नहीं दे रखी था यार, देता हूँ। हाँ जी, दे रखी। हाँ जी, कर लिए सारे, कर लिए सारे। हाँ जी। देखो 0 डिग्री बोलते थे, मतलब कितनी है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। लास्ट है 90 पे। ध्यान रखिए क्यों सब आदमी फिर दोबारा एक बार से सारे काम जादू पड़ेंगे हैं। कोई भी बुद्धि की जरूरत नहीं है, हेरा फेरी की जरूरत है। हेरा फेरी जा ठीक है। कहीं में सीख रहे तब कोण का मान काटना भुजाओं के अनुपात में, अंश में नहीं काटना। अंश खत्म करो, बड़े हो गए तब ये कोण के मान भुजाओं के अनुपात में काटने। चल रही 0 डिग्री है ना यार जी। तो ये इधर करना कैसे खोला हो? ये 10 है। साइन कोस टेन
ठीक है। ये सारणी है, बनानी है, हमें बिल्कुल याद नहीं करनी, कोई शब्द कोण भी तो याद करने का ही नहीं। जितना टाइम गेम में लगाओ तो उससे ज्यादा ठीक है। टीजे में टाइम लगाओ उससे ज्यादा गाने में सीखने में लगाओ और इसमें भी लगाओ। क्या क्या लिखने हैं हमें? जीरो 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 फिर यहाँ क्या लिखना? फिर यहाँ क्या लिखना? लिख दी? कोई गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। हमने कौन लिखे थे बस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन 0, साइन 30 का मान यहाँ लिखना, साइन 45 का यहाँ लिखना, साइन 60 का यहाँ लिखना, साइन 90 का यहाँ लिखना। याद करना है? नहीं, याद नहीं करना जी, पढ़ना सीखना, कुछ भी याद नहीं करना, बिना याद करने की पढ़ाई हो। दिमाग तो नहीं होगा जी, दिमाग तो कम पैदल नहीं, पैदल तो नहीं है एक आधा, चलो सवाल है आधा। बटे 4 क्या कर दिया? बटे 4 करते हैं। फिर वर्गमूल कर दिए सर। ठीक है जी। चलो दूसरी लाइन ना लिखो जी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जीरो को 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा जी? 0 को 4 से भाग करेंगे 0 और 0 का वर्गमूल काटेंगे, ये हो जाएगी 0, 0 का वर्गमूल भी 0। 1 को 4 से भाग करेंगे कुछ नहीं है, कुछ का नहीं रह जाएगा जी। 1 का वर्गमूल काटेंगे कितना आ जाएगा जी? 1 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल काटेंगे जी 2 हो जाएगा। तो साइन 2 हो जी। हमने तो कुछ याद नहीं करे जी ना, हमने कहा याद करो, याद करना नहीं है। क्या लिखना? ये ऐसे कौन लिखे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे लिखने हैं। ठीक है, लिख लिए। फिर के 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लिए। फिर क्या करा? चारों को 4 से भाग लगा दिया। ठीक, फिर क्या करा? चारों का वर्गमूल निकाल दिया, वर्गमूल के निशान लगा दिए, मान काटे आप। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वर्गमूल 1/2, 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगी। 2 का तो लिखता नहीं जी, 2 नहीं लिखता, वर्गमूल 2 ही लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 का वर्गमूल लिख देगा जी, पूरा पूरा लिखता नहीं जी। 4 का तो लिख जाए जी, 2 आ गए जी। ठीक है, 4 को 4 से भाग करके 1 कट गया, 1 का वर्गमूल कितना है जी? 1 आ गए जी। कोई दिक्कत आई? नहीं। दूसरी लाइन इसकी उल्टी तो है, दूसरी लाइन यहाँ 4 4 4 4 से 1 2 3 4 4 3 2 1, इसका उल्टा लिखा था, फिर उसका उल्टा लिखना था। 4 को 4 से भाग कर 1 का वर्गमूल आ गया 1 जी। देखो इसके उल्टे से चले जाएंगे। 3 का वर्गमूल 3 है जी, 4 का वर्गमूल 2 है जी। कोस 60 और रूट 3/2 जी। कोस 60 कोस 30 रूट 3/2 जी। हाँ जी, साइन 60 कितना हो जी? रूट 3 भी हो जी।
जो साइन 30 का मान हो वो साइन 60 का मान हो, क्योंकि 60 और 30 90। आई बात समझ में? दिमाग में धरी जान लग रही बात, आन लग रही, या जाए नहीं दे ये अंदर बिल्कुल, मुंह से अंदर जा रही बात, ध्यान से सीखिए, भूल जाएंगे अभी। एक का वर्गमूल कितना आएगा जी? एक आ जाएगा जी, 4 का 2 हो गया जी। 0 को 4 से भाग करेंगे जी, कितना हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा जी। 0 का वर्गमूल का है कितना आ जाएगा जी? 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए जो साइन के मान आए थे कोस के उल्टे हैं बिल्कुल। साइन 0 का था 0, तो ये कोस 90 का आ गया, इसका उल्टा यहाँ, इसका उल्टा यहाँ, इसका उल्टा यहाँ, इसका उल्टा यहाँ और इसका उल्टा यहाँ। एक ही लाइन के काट लो जी, अगली मस के उल्टे लिख लो जी, हो गया जी। कोई दिक्कत याद करने की तो नहीं? ये पहली लाइन रखे, दूसरी ना लिखे, चलो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। हम अगली कैसे लिखेंगे? नहीं भैया, अगली बताओ जी, अगली कैसे लिखेंगे? सीख रहे तुम, सीख भी रहे, बनवा के देखेंगे हर आदमी क्या है, और हर आदमी के दौरे जाएंगे, पिछले वालों के दौरे पहले जाके ज्ञान दे लेके जो पीछे बैठे। ये क्या करें जी? ये 10 का बताओ जी, 10 का कैसे करें? हमें तो पता था, मैंने एकदम नन्हों सीखा। देख, साइन थीटा के मान को यो कोस थीटा के मान से भाग करते हैं, तो टेन थीटा का लिख जा। ये तो सीखा ही तुमने सूत्र, सीखा दो, अगर नहीं सीखा इसमें भी नहीं कर दो। 0 को 1 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 0 आ गया जी। लंबे चक्कर में बढ़ते जाता है। 1/2 को √3/2 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा जी? 1/√3 हो जाएगा जी। भाग करके दिखाओ जी नूनी, यहाँ दिखाओगे हम 1/2 को भाग √3/2 बराबर 1/2 भाग का हो जाएगा गुणा, ये अंत ऊपर और नीचे 2/√3, 2 से 2 कट गया बराबर 1/√। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी, यहाँ इसे भाग 1/√2 को 1/3, यहाँ कितना आ रहा था? 1/√2 ही आ रहा। 1/√2 को 1/√2 का भाग करें कितना होगा? 1 आ जाएगा जी। उस संख्या को उसी से भाग करें, देखा नहीं है? ठीक हो गया जी। टेबल में भी नहीं है जी, हमें टेबल नहीं सीखनी, हमें तो टेबल बनानी सीखनी है। ठीक है, अच्छा जी, इसे इस भाग कर दो जी, दिखाओ जी कर कहेंगे। √3/2 भाग कोस से कितना है? 1/2 √3/2 गुणा 2/1, 2 तो 2 के लिए बराबर √3 आएगा। √3 आएगा, वो भी √3 है, टेबल में है √3 होगा, जो करेंगे वो होगा। अगर नहीं होगा तो अपने बना ले, अपनी वो से ठीक कर ले, ठीक होगा। चलो जी, इसे भी सब भाग करो जी। यू तो लंबा है जी, यू तो सारे भाव है, 1 को 0 से भाग करना, 0 को 1 से भाग करता हो कोई साहब? 0 को 1 से भाग कोई नहीं कर सका आज तक। 0 को तो 1 से भाग हो जा, लेकिन 1 को 0 का भाग किसी पे नहीं करेगा आज। और इसका ये मान हो जी, इसका मान अनंत यानी कि इन्फिनिटी, अनंत का निशान जो है जिसका कोई अंत ना हो। ठीक हो गया जी? तैयार हो गया जी? ये तब ना यू भी पढ़े होगा, थीटा पता तब ना कोस थीटा से पढ़े होगा। कोस थीटा बराबर हो कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, पढ़ा? या 10 का उल्टा करते चले जाओ, शुद्धी बात है।
तो 10 का उल्टा यहाँ कितना है जी यूं इसे इसका भाग करना है जी 1 को 0 से भाग करना है जी 1 को 0 से तो ऊपर हो जाएगा जी ये तो नहीं होता जी ये तो अनंत होगा जी देखिए इसमें यू भी अनंत आ रहा जी और यहाँ क्या होगा जी यहाँ यू होगा जी √3 होगा जी यहाँ क्या होगा जी 1/√3 होगा जी यहाँ क्या होगा यू क्या मामला 1 2 3 4 5 ही है बोलो यू क्या आ गया ये इनफिनिट तो यहाँ आ गया √3 यहाँ आ गया यहाँ 1 होगा और 45 भी 1 ही हो और यहाँ आ गया 1/√3 और यहाँ आ गया 0 उल्टा है तो उल्टा लिख दो तो उल्टा है तो उल्टा लिख दो हमें पता 10 का उल्टा कोट होगा उल्टे शब्द लिखना शुरू कर दो इसलिए सेक के बारे में बताओ जी सेक के बारे में कैसा होगा जी हमने तुमने सीखा होगा सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा ये हो जी cos थीटा के मान से 1 को भाग करके लिख दो जी उसका उल्टा कर दो जी जो cos थीटा का हो सेक का हो जाएगा जी 1 के बटे करके लिख दो वो यानी कि उल्टा यू cos का हो cos का है ना यू देखो इसका उल्टा करो कि हो जाएगा 1 हो जाएगा जी यू यहाँ कितना है जी cos का उल्टा सेक का लिखना cos का उल्टा कर दो √3/2 है 2/3 कर दो जी 2/√3 देखिए इतना ही हो गया इसका उल्टा कर दो जी √2/1 यानी कि √2 हो जी ठीक है यू 2/1 है 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा 2 हो जाएगा जी और क्या है 0/0 0 हो जाएगा जी 0 है के अनंत को करो यार हाँ एक के बटे लिखना ना 1 के बटे 0 जो अनंत हो जाएगा जी अनंत इनफिनिटी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं ना जी पर हमारे में दिमाग थोड़ा है जी कुकर बनाओ जी चाउमीन खा लग लो जी चाउमीन तो बढ़ जाएगा जी बादाम हो जी इसमें दूध भी हो भैंस का हमने नो पढ़ा था जी cos थीटा बराबर 1/sin थीटा sin थीटा का उल्टा हो जी हैं पता वो उल्टे कर तो sin वालों के क्या दिक्कत घटता जा रहा है 0/0 नहीं रुक जाओ sin वालों के उल्टे 1/0 1/0 यानी कि अनंत कहीं के उल्टा करना है सर कोसेक में नहीं साइन का संबंध है साइन से संबंध है इसका तो देखो कोसेक वाला का क्या लिखा 0/1 है ना तो 1/0 आ गया जी 1/0 बराबर अनंत हो गया जी अच्छा जी क्या हो गया जी 2/1 हो गया जी 2/1 यानी कि 2 अच्छा जी क्या हो गया जी √2/1 यानी कि √2 जी ठीक है यू क्या हो जाएगा 2/√3 2/√3 ही है ना और यू क्यों हो जाए 1/1 यानी कि 1 हो गया देखो जी ठीक हो गया कहीं हमने तो कुछ नहीं याद करे ना हम तो कुछ बताया कुछ भी तो याद नहीं करना है फिर ही आवे बस हाँ भाई किधर